नमस्ते एवरीवन। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट 3 LPA, 4 LPA, 5 LPA इस तरीके से जॉब्स कर रहे हैं इन स्मॉल कंपनीज और इन बिग MNCs। तो यार बहुत सारे स्टूडेंट का ये ड्रीम होता है या कॉलेज से ही स्टूडेंट सोच लेते हैं कि मुझे अच्छे LPA का पैकेज चाहिए, बट बहुत सारे स्टूडेंट को मिलता नहीं है। और कॉलेज में भी ऐसा होता है कि हमारे कॉलेजेस में कंपनीज अच्छी नहीं आ रही होती है, जो कि सेम सिनारियो मेरे साथ भी हुआ है। और मैं आपको वो सब चीज़ें बताऊंगा जो मेरे साथ हुआ और मैं कैसे एक अच्छी जॉब में जा पाया। तो इस वीडियो में हम रोड मैप डिस्कस करने वाले होंगे कि किस तरीके से आप छोटी जॉब से बड़ी जॉब में जा सकते हो, क्या क्या चीज़ें आपको पढ़ना पड़ेगी, क्या क्या चीज़ें आपको बेसिक लेवल पे सीखना होगा कि आप एटलीस्ट अगर 3 LPA पे हो, 4 LPA पे हो, तो एटलीस्ट 20 नहीं तो एटलीस्ट आप 10 पे जा पाओ। फिर वहाँ पे आप थोड़ा काम करने के बाद फिर अपनी एक और स्टेज पे ग्रोथ करके अगली जॉब पे जा पाओ। ओके, तो हमें इतना समझ में आया। इस वीडियो के अंदर हम रोड मैप देखने वाले हैं, जिसमें मैं आपको बेसिक क्राइटेरिया बता रहा हूँ, किस तरीके से आपको पढ़ना है वो बता रहा हूँ, क्या क्या रिसोर्सेस है वो बता रहा हूँ। और इस टाइप के वीडियोज़ आपको कई मिल जाएंगे, बट ये मेरा ओन एक्सपीरियंस वाला वीडियो है। मैं इसमें कुछ भी ऐसा नहीं बताऊँगा जो बहुत लोग बताते हैं। मैं इसमें अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा कि मैंने कैसे किया था, और आप लोग भी उस तरीके से कर सकते हो, क्योंकि मेरा कॉलेज भी बिल्कुल ऐसा था जैसे आप लोग का बहुत सारे मेजॉरिटी स्टूडेंट्स का होता है, जहाँ पे कंपनीज तो आ रही होती है बट MNC आ रही होती है, मतलब 3 LPA, 4 LPA इस टाइप की कंपनीज वहाँ पे ज़्यादातर आती है, बड़ी कंपनीज वहाँ पे नहीं आती है। और बहुत सारे स्टूडेंट तो ऐसे भी होते हैं जिनके यहाँ वो सब कंपनीज भी नहीं आती है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से आपको एक बेसिक क्राइटेरिया फुलफिल करना होता है जॉब लेने के लिए। ये वीडियो सभी स्टूडेंट के लिए है, कोई भी इसको देख सकता है। मैं बेसिक क्राइटेरिया से स्टार्ट करूंगा और फिर हम एडवांस क्राइटेरिया पे जाएंगे कि एडवांस क्राइटेरिया क्या होता है एक जॉब के अंदर, और जॉब रिक्वायरमेंट किस तरीके से होती है, कंपनी एक्चुअली में चाहती क्या है आपसे, आपको क्या क्या चीज़ें कंपनी चाहती है कि आपको आए तो आप अच्छा परफॉर्म कर पाओ, ओके, या कंपनी आपको सेलेक्ट कर पाए। तो जल्दी से करते हैं वीडियो को स्टार्ट। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, मैंने क्या बेसिक क्राइटेरिया बताया है, ठीक है। अगर आपको 3 LPA की जॉब चाहिए तो आपको क्या क्या चीज़ें आना चाहिए। सबसे पहले रिक्वायरमेंट यहाँ पे पहली ये है कि आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बेसिक्स आना चाहिए, मतलब आपको पता होना चाहिए फॉर लूप क्या होता है, इफ एल्स स्टेटमेंट क्या होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फंक्शंस क्या क्या होते हैं। अगर आप जावा पढ़ रहे हो तो जावा के बारे में आपको पता होना चाहिए, C++ पढ़ रहे हो तो उसके बारे में इन डेप्थ आपको पता होना चाहिए। ओके, तो ये पहला बेसिक क्राइटेरिया है, आपको फुलफिल करना है इसको, जब भी आप कोई भी जॉब ले सकते हो। 3 LPA के लिए भी ये जॉब का जो बेसिक क्राइटेरिया है वो फुलफिल होता है। वहाँ पे भी इतनी रिक्वायरमेंट आपसे पूछते हैं, इतनी चीज़ें आपको आना चाहिए। दूसरी चीज़ हो गई बेसिक्स ऑफ OOPS, DBMS एंड OS, जो आपको इंजीनियरिंग में पढ़ाया जाता है, जो आपके सब्जेक्ट होते हैं। तो जब भी आप इंजीनियरिंग में पढ़ रहे हो, ये सब सब्जेक्ट पे ज़्यादा ध्यान देना है, इसके बेसिक्स आपको क्लियर रखना है और इसकी डेफिनेशंस आपको याद कर लेना है। जब भी आप इंटरव्यू में जाओ तो इस टाइप के क्वेश्चंस फ्रेशर लेवल पे आपसे पूछ सकता है वो। तो ये सब चीज़ें प्रिपेयर करके जाओ तो आपके लिए अच्छा होगा। उसके बाद बेसिक ऑफ DSA, मतलब आपको DSA के बारे में पता होना चाहिए कि लिंक लिस्ट क्या होती है, लिंक लिस्ट का इम्प्लीमेंटेशन क्या होता है। फिर उसी तरीके से आपको पता होना चाहिए ट्री क्या होता है, उसी तरह से आपको पता होना चाहिए हैश मैप क्या होता है। ये सब चीज़ें अगर आपको पता है तो आप बेसिक लेवल आपको DSA आता है। ओके, कैसे पता है आपको, ये चीज़ को यूज़ करते आता है और इसका इम्प्लीमेंटेशन आता है। इतनी चीज़ें आपको आती है बेसिक लेवल पे, तो इतना एक 3, 4, 5 LPA की जॉब लेने के लिए सफिशियंट है। ओके, इतना कंटेंट सफिशियंट होता है। यही चीज़ आपसे पूछी जाती है। सबसे पहले आपका लैंग्वेज का टेस्ट होता है कि आपको लैंग्वेज आती कि नहीं, तो सामने वाला बंदा डेफिनेशन पूछ रहा होगा, चीज़ें पूछ रहा होगा। उसके बाद आपसे कुछ, अगर आपने बोला कि मुझे DBMS आता है, मुझे डेटाबेस वाली चीज़ें आती है, तो आपसे डेटाबेस के क्वेश्चन पूछ लेगा। डेटाबेस की लैंग्वेज पूछ सकता है, वो SQL के बारे में पूछ सकता है। अगर आपने बोला कि मुझे SQL आती है, मैंने प्रोजेक्ट में लगाया है, तो वो सब चीज़ें मुझसे पूछ सकता है वो। ज्वाइन पूछ सकता है, ज्वाइन क्या होता है, कुछ क्वेरीज लिखने को दे सकता है बेसिक लेवल पे। ओके, तो आपको बेसिक लेवल की चीज़ें आना चाहिए। अगर वो सब आपको आता है तो आप बेहतरीन तरीके से 3, 4, 5 LPA की जॉब जो कॉलेज में आती है या ऑफ कैंपस के थ्रू आप निकाल सकते हो। ओके, तो मोटा मोटा यही क्राइटेरिया है जो आपको एक जॉब निकालने के लिए लगता है।
अगर आप फ्रेशर हो तो। अब बात आती है कि यार बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जहाँ पे वो सोचते हैं कि यार मुझे इतना तो आ गया है, अब मुझे बड़ी कंपनी में जॉब चाहिए या मुझे बड़ा पैकेज चाहिए। और ऐसा भी होता है, जैसे मेरे केस में हुआ था कि 4th ईयर में मुझे स्टार्टिंग में पैकेज मिल चुका था, मेरा कॉग्निजेंट में लग चुका था पैकेज, तो मैंने सोचा अब भाई बड़े के लिए तैयारी करते हैं। हमारे पास अराउंड 8 मंथ है ग्रेजुएशन होने में और हमारे पास टाइम काफ़ी है, तो हम स्टार्ट करते हैं, डीएसए को डीप में पढ़ते हैं और प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं और बड़ी कंपनी के लिए प्रिपेयर करते हैं, लाइक अमेजॉन, ओला, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, इस तरीके की कंपनी के लिए प्रिपेयर करते हैं। ओके, तो अगर आपको इतना सब आता है तो एडवांस प्रिपरेशन में चलते हैं। एडवांस प्रिपरेशन में क्या होता है, सबसे पहले डीएसए आपका आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपको अराउंड डीएसए के बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व करना होगा। अब प्रॉब्लम सॉल्व में भी कुछ सिनारियोज होते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्व का मतलब क्या होता है। प्रॉब्लम सॉल्व का मतलब इतना सा नहीं होता कि कोई आप कोडिंग प्लेटफॉर्म पे गए, वहाँ पे आपने सॉल्व कर ली प्रॉब्लम्स, ऐसा नहीं है। आपको एक पैटर्न में सबसे पहले प्रॉब्लम सॉल्व करना है। पैटर्न्स कैसे होते हैं, जैसे स्लाइडिंग विंडो एक पैटर्न है, ट्री के क्वेश्चंस का एक पैटर्न है, 2 पॉइंटर एक अप्रोच है, उस पे क्वेश्चन बनते हैं। इसी तरीके से आपको पूरे पैटर्न्स के सबसे पहले डीएसए के क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो उससे क्या होगा, आपके जो ब्रेन है, ब्रेन में एक पैटर्न बन जाएगा कि ये सब चीज़ें आती है और इस टाइप के सिनारियो बनती है, तो ये वाली अप्रोच लग सकती है। यहाँ पे डायनामिक प्रोग्रामिंग लग सकता है, यहाँ पे बैक ट्रैकिंग लग सकता है, यहाँ पे मेमोरी ऑप्टिमाइज करना है तो यार मैं कुछ प्री कैलकुलेशन करके रख सकता हूँ क्या यूजिंग डायनामिक प्रोग्रामिंग, ये सब चीज़ें। तो ये सब चीज़ें आपको जब पता चलेगी, आपका दिमाग जब सोच पाएगा, जब आप कुछ सर्टेन नंबर ऑफ क्वेश्चंस लगा लोगे, उस पर बैठ के 2-2, 3-3 घंटे काम कर रहे होंगे एक एक क्वेश्चन पे। यहाँ पे ऐसा नहीं होता यार कि आप सीधे प्लेटफॉर्म पे गए, आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया और बोल रहे हो कि मुझे डीएसए अच्छा आता है, ऐसा नहीं होता है। ये आप जब कर सकते हो जब आपके पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपने बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर चुके हो, आपको सभी एल्गोरिथम्स के बारे में पता है, आपको सभी एल्गोरिथम आती है एक्चुअल में कि लगाते कैसे जब कहीं रिक्वायरमेंट आएगी। तो ये सब अगर आपको आता है तो आप डायरेक्टली जाके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। नहीं तो पहले आपको एक सर्टेन नंबर ऑफ क्वेश्चंस निकालना होगा, अच्छे अच्छे जो क्वेश्चंस होते हैं जिससे आपके पैटर्न्स आपको पता चलते हैं कि इस टाइप की भी अप्रोच होती है, ऐसी भी होती है, वैसी भी होती है। अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आपको लगाओगे तो आपका माइंड ट्रेन होगा उस तरीके से, और जब नया क्वेश्चन आएगा आप सोच पाओगे। तो ये सब चीज़ें जो पहले करना है। उसके बाद जब आपने एक सर्टेन नंबर ऑफ क्वेश्चंस लगा लिए सभी चीज़ों के, आपको डीएसए की शीट मिल जाती है, बहुत सारे लोग ने बना के रखी है, तो वो सब लगा लो। उतना लगाने के बाद ठीक है, हमें क्या करना है, हमें लीड कोड पे जाना है और वहाँ पे टॉपिक वाइज क्वेश्चन सॉल्व करना है। जो भी टॉपिक में आपको दिक्कत जा रही है, जैसे आपको लग रहा है कि मुझे ट्री उतने अच्छे से रिकर्शन समझ में नहीं आ रहा है, तो ट्री के क्वेश्चन ज़्यादा प्रिपेयर करो। अगर आपको ऐसा लग रहा है ग्राफ बहुत ही कॉम्प्लेक्स जा रहा है, तो ग्राफ के क्वेश्चन ज़्यादा प्रैक्टिस करो। देखो रूल बहुत सिंपल है, जो क्वेश्चंस आप ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे वो आपको ज़्यादा आने लगेगा। जो भी टॉपिक पे आप ज़्यादा टाइम दोगे वो आपको ज़्यादा आने लगेगा, सिंपल सा रूल है। तो आपको क्या करना होगा, आपको जाना है, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस लगाना है, और उसके बाद आप लेवल वाइज भी लगा सकते हो। आप कोडिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सकते हो। लीड कोड का जो डेली चैलेंजेस वाला एक क्वेश्चन आता है, उससे आप स्ट्रिक बना सकते हो अपनी की डेली लेवल पे मुझे एक प्रॉब्लम तो एटलीस्ट सॉल्व करना है, जो भी लीड कोड दे रहा है। उससे भी आपकी काफ़ी प्रैक्टिस हो जाती है बेसिक लेवल पे। एडवांस प्रिपरेशन में जो कंपनीज आती है आपके पास, माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है, अमेजॉन, जोमेटो, ठीक है, इंडियन स्टार्टअप और आपकी फैंग कंपनीज और बहुत सारी कंपनीज जो अच्छा पैकेज देती है, जस्ट लाइक इंट्यूइट। ओके, ये सब कंपनी के लिए आपको अगर प्रिपेयर करना है तो आपको डीएसए तगड़ा आना चाहिए, क्योंकि SD1 रोल पे सबसे ज़्यादा डीएसए ही इंपॉर्टेंट होता है। ऐसा कुछ नहीं होता, दूसरे कोड्स इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते। लोग कितना भी बोलते रहेंगे कि भाई प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट है, बट SD1 पे जितना मैंने एग्जामिन किया है, मेरे टाइम भी और आज भी, जब भी कोई इंटरव्यू लेता है या मैं लेने जाता हूँ इंटरव्यू, तो डीएसए के बेसिस पे ही जज किया जाता है कैंडिडेट को। कोई ये नहीं पूछता कि प्रोजेक्ट क्या बनाया है, बस आपको अगर आता है, आपको चीज़ें पता है, आपको पता है माइक्रो सर्विस क्या होती है, API क्या होती है, क्या इंटरनल काम करती है, तो कोई इतना ज़्यादा नहीं घुसता है प्रोजेक्ट की तरफ। तो आपने बहुत सारे प्रोजेक्ट बनाए भी हो और अगर आपको डीएसए नहीं आता हो तो आपके राउंड्स क्लियर नहीं हो सकते कोई भी कंपनी में जो ज़्यादा पैकेज दे रही होती है। ये हमको ध्यान में रखना है। जो भी लोग ऐसा सोचते हैं कि यार डीएसए में थोड़ा सा पढ़ लूँगा तो और प्रोजेक्ट में अच्छे से बना लूँगा, तो देखो
सबके अलग अलग सिनारियो है। वैसी कंपनीज़ में क्या होता है, जैसे आपको ऐसी कंपनीज़ चाहिए जहाँ पे प्रोजेक्ट के बेसिस पर सिलेक्शन हो, तो वो स्टार्टअप में भले हो सकता है कि आपको जो लैंग्वेज आती है, सामने वाला स्टार्टअप भी वही लैंग्वेज पे काम करता है, तो वो सब चीज़ें वो वाली लैंग्वेज का बेसिक ज़्यादा पूछेगा, डीएसए के क्वेश्चंस कम पूछेगा। बट जो स्टैंडर्ड कंपनी है, जो बड़ी कंपनी है, उनका पैटर्न फिक्स है, वो डीएसए के बिना आपको जाने नहीं देगी अगले राउंड में। तो इतना हमें ध्यान में रखना है, ये सब चीज़ें हमें पढ़ना है। दूसरा, एडवांस प्रिपरेशन में प्रोजेक्ट भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बट कहाँ करता है, क्या होता है, जैसे आप अमेजोन का इंटरव्यू देने जा रहे हो, आपके पास टोटल 5 राउंड है, बार रीजन मिला के, ओके। अब स्टार्ट के 2-3 राउंड में डीएस से पूछा जा रहा है, आपसे प्रोजेक्ट की बात नहीं हो रही है। बट एक राउंड जो होता है मैनेजर राउंड, वहाँ पे आपसे प्रोजेक्ट के बारे में पूछा जाता है, वहाँ पे डीएसए का क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया कराया जा रहा होता है आपसे। तो वहाँ पे आपको कैसे मैनेज करना है, तो आपको एटलीस्ट माइक्रो सर्विसेज पे प्रोजेक्ट बनाना है। माइक्रो सर्विसेज क्या है? माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर है जो हर कंपनीज यूज़ करती है, जो भी बड़ी कंपनी है वो इस पे यूज़ कर रही होगी, और उसके बारे में पढ़ भी लेना है कि माइक्रो सर्विसेज के फॉल्स क्या है, कॉन्स क्या है, कुछ और अच्छा सा प्रोजेक्ट बनाओ, कुछ बड़ा सा। ऐसा नहीं कि भाई छोटा सा कुछ बना दिया जिसकी छोटी सी कुछ फंक्शनैलिटी है, जैसे लोग बनाते हैं लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम या ऐसा कुछ बना दिया। तो ऐसा नहीं बनाना है, जिसमें डेटाबेस का अच्छे से यूज़ हो रहा हो, जिसमें आर्किटेक्चर अच्छा हो, जिसमें अलग अलग एप्लीकेशन एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रही हो। देखो, ये ज़रूरी नहीं होता है कि आपको फ्रंट एंड भी बनाना है। देखो, सिंपल सी बात है, आप बैक एंड रोल के लिए अगर जा रहे हो इंटरव्यू देने, या जो भी रोल के लिए देने जा रहे हो, तो बैक एंड में आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि आपने फ्रंट एंड ये एप्लीकेशन में बनाया था कि नहीं। ऐसा कुछ नहीं पूछता है कोई। अगर आप बैक एंड के लिए जा रहे हो तो आपसे बैक एंड के ही क्वेश्चन होंगे कि कैसे बनाया था, क्या लगाया था, क्या ऑथेंटिकेशन लगाया था, किस तरीके से ये काम करता था, क्या इसका यूज़ केस था, कैसे आपने डेटा को स्टोर किया, कैसे स्कीमा था, कौन सा डीबी यूज़ किया, कौन सा डीबी क्यों यूज़ किया, माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर पे ही क्यों बनाया, मोनोलिथिक की तरफ क्यों नहीं गए। ये सब चीज़ें आपके पास आ सकती है क्वेश्चन में, ओके। तो ये सब चीज़ें पे इस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है। आपको सोचना है कि इंटरव्यू मुझसे क्या पूछ सकता है, और जो वो पूछ सकता है उसी तरीके से आपको आंसर पहले से प्रिपेयर करके जाना है। जितना भी आप ब्रेन स्टॉर्म कर पाओ, तो उससे क्या होगा, आपके चांसेस बढ़ रहे होंगे, आपके आंसर्स पहले से प्रिपेयर होंगे, तो आप बेहतर तरीके से इंटरव्यूअर जब क्वेश्चन पूछे तो आप आंसर दे पाओगे। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। तीसरी है रिसोर्सेस, ठीक है। ये रिसोर्सेस को हम नीचे समझा देते हैं, ओके, कि रिसोर्सेस क्या क्या फॉलो करना होता है ये सब पढ़ने के लिए। देखो, अगर आप प्रोजेक्ट की बात करो तो आप ब्लॉग पढ़ सकते हो। ब्लॉग से आप आइडियाज़ ले सकते हो कि कौन कौन से आइडियाज़ हैं या कौन कौन सी चीज़ें हैं जिससे मैं प्रोजेक्ट बना सकता हूँ। साथ में आप स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन, ठीक है, इसकी वेबसाइट पे जाके वहाँ पे आइडियाज़, स्टेटमेंट, जो भी गवर्नमेंट के स्टेटमेंट होते हैं कि ये प्रॉब्लम हमें आ रही है, इसको कैसे सॉल्व किया जाए, बहुत अच्छी अच्छी वहाँ पे आपको प्रॉब्लम्स मिलती है। वो प्रॉब्लम की पे आप सॉल्यूशन डिज़ाइन कर सकते हो। उससे क्या होगा, वो प्रॉब्लम्स अच्छे लेवल की होती है, रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल होता है। तो आपको प्रोजेक्ट के बारे में सोचना नहीं है, आपको प्रोजेक्ट का टाइटल, स्टेटमेंट सब मिल चुका है। बस आपको देखना है कि कौन सी प्रॉब्लम मैं इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ। वो प्रॉब्लम को आपको इम्प्लीमेंट कर लेना है, आपका प्रोजेक्ट रेडी हो जाएगा। उसमें आर्किटेक्चर लगाओ अच्छे से, उसका बताओ कि कौन सी फ्रेमवर्क पे बनाए, किस तरीके से बनाए, डिप्लॉय कैसे करते हैं, क्या क्या होता है, क्यूबरनेटिस क्या होता है, कैसे डिप्लॉयमेंट तक आपको पूरा लाइफ साइकिल पता होना चाहिए एक प्रोजेक्ट का। ये सब चीज़ें आपको पता है तो आप बेहतरीन तरीके से जो प्रोजेक्ट राउंड है, जो मैनेजर राउंड है, वो निकाल लोगे, ओके। इतनी चीज़ हमें समझ में आ गई। दूसरी चीज़, डीएसए पढ़ने के लिए सबसे जो फेमस वेबसाइट है वो कौन सी है? लीड कोड, जो मैंने पहले बता चुका है। लीड कोड पे आप जाके प्रैक्टिस करो आराम से। और लीड कोड पे अगर आपको हार्ड लग रहा है, हैकर रैंक पे जाओ पहले। हैकर रैंक पे जाके बेसिक क्वेश्चन की प्रिपेयर करो। अगर आपको अभी लगता है कि मेरा उतना लेवल नहीं हुआ है कि लीड कोड की मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर पाऊँ, हैकर रैंक की करो। उसके बाद स्विच एट द एंड आपको लीड कोड पे करना होगा, क्योंकि लीड कोड के क्वेश्चन सेम टू सेम पूछे जाते हैं इंटरव्यू में। बहुत बार ऐसा होता है, बहुत सारी कंपनीज ऐसी है जो सेम टू सेम पूछती है। आपको वहाँ से फ़ायदा मिल रहा होगा अगर आप प्रिपेयर करते हो, वहाँ पे प्रैक्टिस करते हो तो होपफुली आपको समझ में आया होगा। अगर आप इतनी चीज़ें प्रिपेयर करते हो ना, मेनली डीएसए पे फोकस मेन रखना है। अगर आप डीएसए बहुत अच्छे से पढ़ते हो, आपके पास शीट अवेलेबल है, आपको प्रैक्टिस करने का टाइम है, आपको रिसोर्सेस है, आपके पास वीडियोस अवेलेबल है, हर एल्गोरिथम का वीडियो आपको मिल जाएगा, ग्राफ की एल्गोरिथम हो या डीपी के कॉन्सेप्ट हो, आपको सभी चीज़ की
जितनी भी नीड है वो यूट्यूब पे मिल जा रही होगी। कोई कोर्स खरीदने की ज़रूरत नहीं है, कोई चीज़ें खरीदने की ज़रूरत नहीं है। कोर्स जब खरीदा जाता है जब आपको ऐसा फील होता है कि मैं खुद से प्रिपेयर नहीं कर पा रहा हूँ, मैं खुद से चीज़ें नहीं ढूंढ पा रहा हूँ, तो उस केस में आपको एक अरेंजमेंट ऑफ कंटेंट चाहिए होता है कि कंटेंट आपको अरेंजमेंट में मिले और मैं प्रैक्टिस कर पाऊँ और कोई मेरे डाउट सॉल्व भी कर पाए। तो अगर आपका ऐसा कुछ लगता है आपको तो कोर्स ले सकते हो, बट मैं सजेस्ट करूँगा जो लोग के पास उन्हें ऐसा लग रहा है कि यार इतने पैसे वेस्ट नहीं करना है, तो यार खुद से पढ़ सकते हो, सब रिसोर्सेज अवेलेबल है। ओके, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कैसे पढ़ना है। कोर्सेज से भी पढ़ोगे तो कोर्सेज वाला आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा, उसके बाद 2-2 10-10 प्रॉब्लम सॉल्व करा देगा, उससे ज़्यादा कोर्स नहीं करवा सकता। बट आपको ओरिजिनली में कोई कंपनी का राउंड निकालने के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ेगा, जब भी आपका राउंड क्लियर हो सकता है। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा किस तरीके से हम 3 LPA से 20 LPA पे जा सकते हैं। मेनली रूल यही है कि भाई DSA अच्छे से पढ़ना है, चाहे आप सर्विस बेस्ड कंपनी में पहले से हो या 3 LPA वाली जॉब में पहले से हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको ये मेक श्योर करना है कि मैंने अच्छे से आप स्टडी करूँ, चाहे मैं कॉलेज में हूँ, चाहे मैं कंपनी के अंदर काम कर रहा हूँ, चाहे मुझे 1-2 साल हो गया हो। जितने जल्दी आप स्टार्ट करोगे उतने बढ़िया आपके चांसेस होंगे एक अच्छी जगह स्विच करने के और एक अच्छा LPA वाली जॉब लेने के। और ऐसा ज़रूरी भी नहीं है यार, जो मैंने एग्जांपल दिया कि अमेज़ॉन ही आप क्रैक करो या बहुत बड़ी कंपनी ही आप क्रैक करो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आप 4 LPA से 12 LPA पे भी आते हो तो बहुत अच्छी चीज़ है वो। देखो आपकी 3 टाइम्स ग्रोथ हो रही है वहाँ पे भी। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है 20 पे एकदम से आ जाओ। बट आप जब 12 पे आओगे तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि यार मैं इंटरव्यू निकाल पा रहा हूँ, मैं DSA राउंड दे पा रहा हूँ। भले कोई छोटी सी कंपनी का मैंने निकाला, बट वो पैकेज आपको अच्छा दे रही है तो आप वहाँ पे जाओ, वहाँ पे काम सीखो, वो इन्वायरमेंट में देखो कि कैसे लोग होते हैं, लोगों को DSA आता है कि नहीं, कैसा है। उसके बाद आप साथ साथ में प्रैक्टिस करते रहो, जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस बढ़ते रहेगी वैसे वैसे आपको अच्छे से आता रहेगा। तो होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, और जो लोग ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करके रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। ऐसे वीडियोस आपके लिए आते रहेंगे। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी या, हैव अ गुड डे।